खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा बबरकत जलाल नाम में फजल टीवी के तमाम नाज़रीन की खिदमत में मेरी तरफ से, पीजे कलीसिया की तरफ से, मेरे उस्ताद मोहतरम बिशप डॉक्टर विलियम जॉनसन साहब की तरफ से बहुत बहुत सलाम। मेरा नाम पास्टर नदीम सुहेल है और मैं पीजे हेड ऑफिस चर्च में खुदा की खिदमत कर रहा हूँ, पासबानी खिदमत कर रहा हूँ और खुदा मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मैं सबसे पहले तो अपने खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि जिसने ये मुमकिन किया और आज ये मौका बख्शा कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर आकर खुदा के कलाम की बातें आप तक पहुँचा सकूँ। उसके बाद मैं खुदा के खादम पास्टर इमरान फजल साहब के लिए, सिस्टर महविश के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ। फजल टीवी की सारी टीम के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म मुल्क पाकिस्तान के अंदर खुदा के खादमों के लिए मुहैया किया था कि यहाँ पर आकर खुदा के कलाम की बातें पहुँचाई जाए। मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में से आज हम सीखेंगे, चंद बातें गौर से सुनिएगा। हमने इस ज़मीन पर नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की तरह ज़िंदगी गुजारनी है। खुदा का कलाम खोले मेरे साथ, इफसियों उसका 5 बाब 15 आयत में लिखा है, बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की माने चलो, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस सबब से नादान ना बनो बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। मेरे अजीजों, हमने खुदा के कलाम में पढ़ा कि बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो। हमने गौर करना है अपनी जिंदगी पर। प्रॉब्लम यह है कि हम दूसरों को वॉच करते हैं, दूसरों को जज करते हैं। मेरी बहन, मेरे भाई, ऐसा नहीं। अपने आप को चेक करें, अपनी ज़िंदगी पर निगाह करें, खामोशी में खुदा की हुज़ूरी में घुटने टेकें, अपने बारे में देखें, गौर करें कि आप वाकई खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं या नहीं। गौर से देखो किस तरह चल रहे हो, खुदा की मर्ज़ी को पूरा कर रहे ज़मीन पर, कलाम के बातों पर अमल कर रहे हैं या नहीं, या यूं ही ज़मीन को जो है ना रोके हुए हैं बेफल दरख्त की तरह। गौर से देखना है कि आप किस तरह अपनी ज़िंदगी पर। आपने दूसरे की जजमेंट नहीं करनी, जजमेंट करना खुदा का काम है। गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की माने चलो, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। ये जो वक्त ज़मीन पर खुदा ने मुझे और आपको दिया है, हमने इसको गनीमत जाना, इसकी कदर करनी है। जितने भी साल खुदा ने हमारी ज़िंदगी के ज़मीन पे रखे हैं, दुनिया में रखे हैं, हमने यूं उसको वेस्ट नहीं करना बल्कि खुदा की पाक मर्जी को पूरा करना है। नादानों की तरह नहीं बल्कि दाना बनकर ज़िंदगी गुजारनी है। अक्लमंदी से चलना है, होशमंदी से चलना है। सिर्फ हमने कलाम को सुनकर भूल नहीं जाना बल्कि अमल करने वाले बनना है। यीशु मसीह ने एक तमसील दी कि वो शख्स जो कलाम को सुनता पर अमल नहीं करता, वो बेवकूफ़ शख्स है। वो बेवकूफ़ है, वो अपना घर रेत पर बनाता है। वो आंधी आई, तूफान आए, वो एकदम गिर जाता है। लेकिन जो इस कलाम को सुनकर अपने दिल में रखता है, अमल करता है, वो शख्स अक्लमंद है, वो दना शख्स है। उसका घर फिर उस मजबूत चट्टान पर बनता है जो हिलने की नहीं, जो कभी भी हिलती नहीं। आंधी आए, तूफान आए, जब हमारी मजबूत चट्टान हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, जब हम उसके कलाम को अपनी ज़िंदगी में लेंगे, जो खुदा का कलमा है, उसकी बातें हमारी ज़िंदगी में आएंगी, तो मेरे अजीज़ों फिर कोई आंधी तूफान, कोई आजमाइश आपको हिला नहीं सकती, क्योंकि हमारी बुनियाद उस चट्टान पर है जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद खुदावंद यीशु मसीह है। हम उस पर तमीर किए गए हैं। इसलिए हमने होशमंदी से काम लेना है, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की माने चलो, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। और इस सबब से नादान ना बनो बल्कि खुदा की मर्जी को समझो। क्या है खुदा की मर्जी मेरे अजीज़ों? ये है कि वो चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। वो किसी की भी हलाकत नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि लोग जहन्नम में जाएं। वो नहीं चाहता कि लोग आग और गंधक से जलने वाली झील में जाएं। वो चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे, क्योंकि उसने अपनी जान पूरी दुनिया के लिए दी है। चाहे वो किसी भी कौम, कबीले, उम्मत से तल्लक रखता है। वो कहता है, मेहनत उठाने वालों, बोझ से दबे लोगों, सब मेरे पास हो। खुली दावत है। मसीह यीशु सबको बुलाता है। वो आपको हमेशा की ज़िंदगी देना चाहता है।
वो कहता है नदान ना बनो बल्कि दनाओं की मानम चलो। नदानी के अंदर जिंदगी नहीं गुजारनी, दनाओं की तरह हमने जिंदगी गुजारनी। वक्त नजदीक है। अब वक्त के तलक से अगर आप बात करें तो तिमोथियस के अंदर लिखा हुआ है, पहला तिमोथी 3 बाब की 1 से 5 लिखा है, खीर जमाना में ऐसे बुरे लोग आएंगे, आदमी खुद गर्ज बन जाएंगे। ये सारे नदान लोगों का काम है। जार दोस्त बन जाएंगे, डीठ बन जाएंगे, नेकी के दुश्मन बन जाएंगे। हमने मेरे अजीजों ऐसे नहीं बना। वहां पर 18 किस्म की चीजों का जिक्र है। नदान नहीं बनना बल्कि दना बनना है। खुदा से हिकमत दनाई मांगनी है, और यह हिकमत दनाई आपको खुदा के कलाम से मिलेगी। खुदा का पाक रूह आपको हिकमत और दनाई से मामूर करेगा। खुदा की हजूरी में दुआ में झुके, खुदा आपको दनाई देगा, आपके ज़हन को खोलेगा। आप नदान नहीं रहेंगे। आप अक्ल उसने दुनिया के नकम्मों बेवकूफ़ों और रद्दकियों को चुना, पर उन्हें बेवकूफ़ और नकम्मे रहने नहीं दिया, उन्हें हिकमत दनाई से मामूर किया। इसलिए वो दना बनाता है, वो दनाई बख्शता है। उसका कलाम हिकमत और दनाई से भरा हुआ है। उसकी मर्जी को समझना है। जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं, तौबा करते हैं, मसीह यीशु को अपना शख्सी निजात देना कबूल करते हैं, तो फिर वो आपकी अक्ल को नया बनाता है। पौलुस रसूल रोमियो 12 बाब में कहता है, अक्ल नहीं हो जाने से वो आपको अक्लमंद बनाता है, आपकी अक्ल को नया कर देता है। इसलिए आपने नदानों की तरह नहीं बल्कि दनाओं की तरह जिंदगी गुजारनी है, और वक़्त को गनीमत जानना है, क्योंकि दिन क्या है, बुरे हैं। इमसाल की किताब अगर पढ़े तो बहुत सी वर्सेस है आपको मिलेगी दना के तलक से और जो अहमक के तलक से, कि किस तरह जो ना खुदा जब लोगों को हिकमत और दनाई बख्शता है। लिखा है, नदान जो और दना के तलक से दना को तरबियत कर और भी वो दना बन जाएगा। सादक को सिखा और वो और इल्म में तरक्की करेगा। इमसाल 9 बाब की 9 आयत। इस तरह इमसाल 14 बाब की 1 आयत में लिखा है, दना औरत अपना घर बनाती है पर अहमक उसे अपने ही हाथों से बर्बाद कर देती है। मेरी बहन, अक्ल और दनाई से काम लेना, दना बनकर जिंदगी गुजारनी है। दना औरत ये अपने घर को बनाती है, अपनी फैमिली को, अपने शोहर को, अपने बच्चों को मिलकर खुदा की हजूरी में वो गिराना झुकता है। वो अपने घर को बनाती है, पर अहमक जो है, बेवकूफ़ जो है, नदान जो है, वो अपने ही हाथों से अपने घर को बर्बाद करती है। इस तरह मिसाल 14 बाब की 16 में लिखा है, दना डरता है और बदी से लाग रहता है। जब आप हिकमत और दनाई से खुदा के कलाम से मबूर होगे, तो फिर खुदा का कलाम जब आपकी ज़िंदगी में होगा, खुदा का डर खौफ होगा, दना बनकर ज़िंदगी गुजारेंगे, तो वो आपको बदी से दूर रखेगा। फिर मिसाल 15 बाब की 20 आयत में क्या है, दना बेटा बाप को खुश रखता है पर अहमक अपनी माँ की तहकीर करता है। आपने मेरे अजीज़ों नदान नहीं बल्कि दना बनकर ज़िंदगी गुजारनी है। नदानों की तरह नहीं बल्कि दनाओं की मानद चलना है। खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में लेना है। ये वक्त जो मिला है इसकी कदर करनी है। पौलुस रसूल कहता है, तुम्हें वक्त के ख्याल से उस्ताद होना चाहिए था। आज भी हमारे मिसियों को, हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को बेसिकली अपने कलाम की, बाइबल की बातों का पता नहीं। इस कलाम को ले ज़्यादा से ज़्यादा, ये आपको हिकमत और दनाई सिखाएगा। ये आपको मेरे अजीज़ों हिकमत से मामूर कर देगा। इसीलिए आपने नदानों की तरह नहीं बल्कि दनाओं की तरह जिंदगी गुजारनी। अब 10 कुंवारियों की मिसाल आपके सामने है। 5 को अक्लमंद कहा गया, 5 को बेवकूफ़ कहा गया। जो अक्लमंद थी उन्होंने अपना पूरा बंदोबस्त किया, कुपियों में तेल भी लिया और वो खुदा की बादशाह में दाखिल हो गई। लेकिन जो नदान थी, जो बेवकूफ़ थी, उनका रिजल्ट भी आपके सामने है। इसलिए हमने नदान नहीं बनना। हमने जो कई दफ़ा बार बार कलाम को सुनकर फिर भी अमल नहीं करते। इमसाल 29 बाब की 1 आयत में लिखा है, जो बार बार तंबीह पाकर गर्दन कशी करता है वो नागहान बर्बाद किया जाएगा, फिर उसका कोई चारा नहीं होगा। इस तरह ज़बूर 68 के अंदर भी लिखा हुआ है कि खुदा कहता, मैं बार बार गुनाह करने वाले की बालदार मुतवातर गुनाह जो करते हैं उसकी बालदार खोपड़ी को चीर डाल दूंगा। नदानों की तरह नहीं मेरी बहन, मेरे भाई, दनाओं की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। अक्लमंद बनकर आपने ज़िंदगी गुजारनी है। आपने खुदा से हिकमत और दनाई मांगनी है। इसलिए कि ये वक्त मेरे अजीज़ों बहुत ख़तरनाक है। मत्ती 24 बाब को पढ़े तो वहाँ पर लिखा है 12-14, बेदीनी के बढ़ जाने से बहुतों की मोहब्बत ठंडी पड़ी हुई है। घरानों के अंदर, ख़ानदानों के अंदर झगड़े हैं, बर्बादियाँ हैं, तबाही है। ख़ानदानों के अंदर लोग एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। ये सब अबलीस के काम है। वो आपकी अक्ल को ही मार देता है, सोच को ख़त्म करता है।
लेकिन आपने नादान बनकर नहीं बल्कि दना बनकर ज़िंदगी गुजारनी है। हिकमत दनाई का मंबा खुदाम यीशु मसीह है, उसको अपनी ज़िंदगी में लेना है। वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन क्या है, बुरे हैं। ये जो हम देख रहे हैं हमारे इर्द गिर्द, कैसे हालात चल रहे हैं, कैसी सिचुएशन है। इसलिए खुदा ने हमें सलामत रखा है, जिंदा रखा है, तंदुरुस्त रखा है। इस वक्त की कदर करें, खुदा की शुक्रगुजारी करें, खुदा की तारीफ करें, खुदा के नाम को जलाल दें, दना बनकर जिंदगी गुजारें, उसके कलाम को अपनी ज़िंदगी में लें, अक्लमंदों की तरह बसर करें, अपने घर के साथ, फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ अक्लमंदी से पेश आए। आप अपने उनके लिए एग्जाम्पल बने। अगर आप ही जब नालायक हरकतें करेंगे, छोटे बच्चों के सामने सिरगट नोशी करेंगे, शराब नोशी करेंगे, नादान बनेंगे, शराब में मतवाले होंगे, आप आने वाली नस्ल को, नौजवानों को क्या आप लेसन दें, क्या सबक आपकी ज़िंदगी से मिलेगा। बल्कि आपने मेरे अजीज़ों रूह से मामूर होना है। आगे लिखा हुआ एफिसियों के अंदर ही कि हमने शराब में मतवाले नहीं बनना, इससे बद चलनी वाक़या होती है। बल्कि क्या लिखा है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ और आपस में मज़मीर और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो और दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रखा, पूरे घराने के साथ। खुदा ने आपको घराने की बरकत दी है, खुदा ने आपको ख़ानदान की बरकत दी है। औलाद उसकी तरफ से मिरास है। जो बच्चे खुदा ने आपको दिए हैं, आप उनकी कैसे तलीम और तरबियत में उनकी मदद कर रहे हैं, आप उनके लिए क्या एग्जाम्पल छोड़ रहे हैं। अगर आप खुद ही शराब पीने वाले हैं, सिरगट नोशी करने वाले हैं, नादान हरकतें करने वाले हैं, गालियां बकने वाले हैं बच्चों के सामने, तो वही चीज़ें आपके बच्चे अडॉप्ट करेंगे, वही कल को उनमें ट्रांसफ़र होगी। मेरी बहन, अगर आप अपने शोर के साथ तलखी से पेश आती हैं, लड़ाई झगड़ा करती हैं, छोटी छोटी बात पर गुस्से होती, कल को हमारी बेटियां बहनें हैं, छोटी बच्चियां, उनको क्या आप, नौजवान बेटियां, उनको क्या आप सबक दे रही। आपने दनाई के हिलीमी फरोतनी के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, नादानों की तरह नहीं, दनाओं की मानद ज़िंदगी गुजारनी है। क्योंकि ये वक्त जो हमें मिला है, इसको गनीमत जाना है। इस वक्त की हमने कदर करनी है। इस वक्त को हमने जो खुदा ने ज़मीन पर दिया है, उसके डर खौफ में गुजारना है। जो ज़िंदगी हमें मिली है, जब हिसाब किताब होना है तो हर चीज़ सामने आ जाएगी कि आपने जो ज़मीन पर आपको साल गुजारे, उसमें आपने क्या क्या किया। हम इंसानों से छुप सकते हैं, पर खुदा की निगाह से हम छुप नहीं सकते। इसलिए नादान बनकर नहीं, तनाव बनकर हिकमत का रूह मांगे खुदा से। खुदा से कहें कि मेरे ज़हन को खोल, वो आपको हिकमत देगा। खुदा के कलाम के अंदर हिकमत के खजाने छुपे हुए हैं, इसको ले अपनी ज़िंदगी में। नादानों की तरह नहीं, तनाव की माना ज़िंदगी गुजारें। बेवकूफ़ की बनकर इस ज़मीन पर यूं ही वक़्त को ना गुजारें, यूं ही वक़्त को पास ना करें, बल्कि मेरे अजीज़ों अच्छे ईमानदार बनकर, दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल बनकर ज़िंदगी गुजारें। दूसरों के लिए एक आप अच्छी मिसाल छोड़ कर जाए कि आप किस तरह, आपका रवैया कैसा है। अहमक के बारे में कहा, जब तक वो भी खामोश है लोग उसको अक्लमंद समझते हैं, लेकिन आपकी ज़ुबान जब खुलती है पता चल जाता है। कई ऐसे लोगों से मुलाकात हुई है, दुआ भी बड़ी करते हैं, बड़ी रूहानी ऊपर ऊपर से है, लेकिन जब उनकी गवाहियाँ सुनने को मिलती है, दूसरों से पता चलता है कि जब वो बोलने में आते हैं, गुस्से में आते, फिर कुछ नहीं देखते। ऐसी ऐसी बातें मुंह से, ऐसी ऐसी बददुआएं लोगों के लिए, ऐसे ऐसे गंदे अल्फाज मुंह से, एक चश्मा से दो पानी नहीं निकल सकते। इसलिए नादान ना बने, तनहा बनकर ज़िंदगी गुजारें। गुनाह ऐसे लोगों की दुआ भी गुनाह गिनी जाती है, जो उसी ज़ुबान से खुदा की तारीफ़ करते हैं, उसी से गाली गलौज करते हैं, झगड़ा करते हैं। ये खुदा को पसंद नहीं है। इसलिए मेरे अजीज़ों, होश में हो, रास्तबाज होने के लिए होश में हो। हमें खुदा ने ये वक्त दिया है, इसकी कदर करें, इसको यूं वेस्ट ना करें, इसको यूं ज़ाया ना करके चले जाएं। फिर ऐसा ना हो कि एक वक्त ऐसा आए आपको उस जगह पर जाना पड़े जहाँ पर रोना दांतों का पीसना। अभी वक्त है मेरी बहन, मेरे भाई। अगर आज तक आप नादान बनकर ज़िंदगी गुजारते हैं, बेवकूफ़ों की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, खुदा के कलाम को सुनते भी हैं लेकिन अमल नहीं करते, तो आपका घर अभी तक चट्टान पर नहीं बना, आरजी घर, रेत पर बनाए हुए आपने घर। सुनका जो सुनते हैं कलाम को पर अमल नहीं उनकी ज़िंदगी में, वो बेवकूफ़ है। इसी तरह और यकूब के खात में भी लिखा हुआ है कि जो शख्स खुदा के कलाम को सुनता और देखता है और भूल जाता है, ये खुदा का कलाम आईना है, फ़ौरन भूल जाता है मैं कैसा हूँ। वो शख्स जो है ना, देख कर चला जाता है, भूल जाता है।
ये खुदा का कलाम हमें साफ साफ सब कुछ दिखाता है। जिस तरह आप डेली बेसिस पे घर से बाहर जाने से पहले आईने को देखते हैं, शीशा देख कर निकलते हैं, आपके ऊपर कोई दाग धब्बा हो तो आपको नजर आ जाता है। खुदा का कलाम भी है, जब आप लेते हैं जो भी आपकी गलती खता होती है आपको साफ साफ आप पर जाहिर करता है। लेकिन खुदा का शुक्र है कि हमें एक बंदोबस्त मिला है, वो मसीह का खून है। वो सारी नाराजगी से हमें पाक और साफ करने की कुदरत रखता है। इसलिए मेरी बहन, मेरे भाई, फजल टीवी के जितने भी नाज़रीन इस वक्त वॉच कर रहे हैं, मैं खुदा का खादम होते हुए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सच्चे मसीह बने, हकीकी मसीह बने, नादान ना बने, तनाव बनकर जिंदगी गुजारे। अहमक शख्स जो है वो बला को देकर आगे बढ़ता है, नुकसान उठाता है, पर दना जो है वो बला को देकर चुप जाता है। दरगुजर करें, अपनी जुबान को कंट्रोल रखें, घर के अंदर मोहब्बत प्यार को जो ना फैमिली के अंदर हलीमी से बात किया करें, आपस में रूहानी गज़लें मिलकर प्रस्तश करें, घराने के साथ मिलकर खुदा की तारीफ करें। मेरे अजीज़ों, ये वक्त जो खुदा ने आपको दिया है इसकी कदर करें। कलाम में लिखा है कि वक्त नज़दीक है, वक्त पूरा होने वाला है, यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। इसलिए हमें नादान बनकर नहीं, तनाव बनकर ज़िंदगी गुजारनी है। अपनी अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, अपनी अपनी ज़िंदगी पर निगाह करें। इब्लीस की ये बड़ी मकारी है, वो आपका ध्यान दूसरों की तरफ लगाएगा। वो फलां भी तो ऐसा कर रहा है, वो फलां में आपने अपना हिसाब देना है। हर किसी की अपनी किताब है, हर किसी के ने जो कुछ बोया वही काटना है। इसलिए मेरे अजीज़ों, बड़ा ज़रूरी है, अगर आज तक आपने तौबा नहीं की, यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात देंदा कबूल नहीं किया, तो आज ये वक्त है। बहुत से लोग रात को सोते हैं, नई सुबह उनकी ज़िंदगी में नहीं आती, अगला दिन नहीं देख सकते। ये वक्त को गनीमत जानना है। ये वक्त जो खुदा ने हमें दिया है इसकी कदर करनी है। ये कीमती वक्त है, इसको हम यूं ही गुजार कर ना चले जाएं, बल्कि मुकम्मल तौर पर अपने आप को खुदा के ताबे कर दें। यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करे, कहे कि तू मेरा खुदावंद है, तू मेरा बादशाह है, तूने मेरे लिए अपनी जान दी है, तूने मेरे लिए खून बहाया। हम कीमती लोग हैं। कलाम में लिखा तुम अपने नहीं हो, कीमत से खरीदे गए, मेरी और आपकी भारी कीमत अदा की गई है। उसकी कदर करें, यीशु के बेशकीमत खून की कदर करें। वो जो गुनाह से वाकिफ ना था, मेरे लिए और आपके लिए गुनाह बन गया। उसकी उस कामल कुर्बानी को देखे जो उसने मेरे लिए और आपके लिए सलीब पर दुख सहा। उसको अपना शख्सी नजात देंदा। सिर्फ नामी मसीही कहलाना काफ़ी नहीं है। नाम के साथ बड़ा बड़ा मसीह लिख ले, लेकिन काम आपका अमली मसीह बना है, प्रैक्टिकली मसीह बना है। ऐसा मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था। सताने वालों के लिए कहता है दुआ करो, जो तुम पर लानत करते हैं तुम उनके लिए बरकत चाहो। आपने मेरे अजीज़ों दूसरों के लिए बाइस से बरकत बनना है। खुदा के कलाम को आपने सुना है, मेरे अजीज़ों देर ना करें, वक्त को गनीमत जाने। आज ही आप टीवी के सामने अगर इस वक्त बैठे हैं तो अपने गुनाह का इकरार कर लें। जो गुनाहों का इकरार करता है और खुदा के ज़ुर में सच्चे दिल से माफ़ी मांगता है, खुदा माफ़ करता है। लेकिन जो छुपाता है वो कभी कामयाब नहीं होता। लेकिन जो इकरार कर कहता है हाँ खुदावंद, मान लेता है अपनी बदी को कि खुदावंद आज तक मैंने सिर्फ नामी मसीह बनकर ज़िंदगी गुजारी है, नादान बनकर ज़िंदगी गुजारी है, तो आज मैंने तेरे कलाम को सुना है। ये वक्त जो तूने मुझे दिया है, मैं अब जितने भी साल मेरी ज़िंदगी के है मैं तेरी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारूंगा। अगर आप बीमार हैं तो खुदावंद से कहें कि खुदावंद आप मुझे तंदुरुस्त कर। ईमान से मांगे, वो आपको उठा खड़ा करेगा। और जब तक मैं जीता रहूँगा मैं तेरे नाम को जलाल देता रहूँगा। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद कर, मैं आपके लिए दुआ करूँगा। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, तेरी शुक्रगुजारी करते, तेरा कलाम कभी बेतसीर नहीं लौटता। आज जितने भी लोग इस वक्त तेरी आवाज़ को सुन रहे हैं और तेरे कलाम को उन्होंने सुना है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां तुझे दी हैं, तुझे अपना शख्सी निजात देंदा कबूल किया, अपनी गलती गुनाहों का इकरार किया, यीशु के नाम से तेरा कलाम जो बंद बंद और गुदे गुदे में से गुजर जाता है, खुदा सारी नाराज़गी से पाक और साफ करने की तेरा लहू कुदरत रखता है। इनको धो पाक कर, ताकि ये खुदा नई ज़िंदगी गुजारे, नए तरीके से तेरे साथ चले। पुरानी चीज़ें जाती रहेंगी और नई चीज़ें इनकी ज़िंदगी में आएंगी, नई बरकतें आ जाएंगी और खुदावन तेरे लोग नया मखलूक बनकर
नए सिरे से पैदा होकर तुझे अपना शख्सी निजात देंदा कबूल करके अपनी ज़िंदगी तेरे साथ गुजारेंगे, ताकि ये वक्त ज़मीन पर मिला है इसे गनीमत जानते हुए तेरे नाम को जलाल दे। इनकी हिफाजत करना, जितनों ने आज तुझे अपना शख्सी निजात देंदा कबूल किया, इनकी सारी बीमारियां, तकलीफ़ें यस्सु के नाम से जाती रहे और ये तुझ में बढ़ते और तरक्की करते जाए। यस्सु के पाक नाम में सब कुछ मांगते पाते हैं। आमीन आमीन। खुदा हम सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।